दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आलय क्लासेस में, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को जो बार बार 2019 से लेकर 2026 के बीच में पूछा जाता है, तो इन सभी के समय अंतराल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का है इसमें कि आखिरकार डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता रहता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए 2019, 22, 23, 24, 25, 26 इन सब में किसी न किसी सेट में आया है। 7 सेटों में से न किसी एक सेट में आता जरूर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसमें कि डीएनए की द्विकुंडलन संरचना का वर्णन कीजिए। तो जो डीएनए है उसका द्विकुंडलन संरचना का वर्णन करने के लिए आता है। तो 19, 2022, 2023, ठीक है ना, इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन क्या है या क्या होता है। ठीक है, 2019, 20, 22, 24, 25, 26 इन सभी में ये पूछा है। ठीक है, इन सभी सालों में ये पूछा है और बार बार एग्जाम में आता भी रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड। अनुवांशिक कूट यानी जेनेटिक कोड क्या होता है समझाइए। देखिए 2020 में है, 2022 में है, 23 में है, 24 में, 25 में, 26 में, यानी इन सब में ये क्या है आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। आगे देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो प्रोटीन संश्लेषण की जो बनता है, ठीक है ना, उसके प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आगे देखते हैं कि जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है ना, ये क्या है। तो 2019 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा, 25 में पूछा और 26 में पूछा है। इन सब में क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि मेंडल के आनुवांशिक नियम लिखिए। जो मेंडल के 3 आनुवांशिक नियम हैं उन सभी नियमों को लिखिए। 2019, 2022, 2023, 2025। ठीक है, ये 7 सेटों में से किसी एक सेट में जरूर क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता भी रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। एक पूर्ण प्रभाविता होता है, एक अपूर्ण प्रभाविता होता है, एक सप्रभाविता होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है। 19, 20, 22, 25, 26 इन सभी सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्वप्रभाविता क्या है, इसका वर्णन कीजिए दे देगा। ठीक है ना, तो स्वप्रभाविता को देख लीजिएगा आप। इसमें 2020, 21, 23, 26 इन सब में पूछा है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि रक्त समूहों की वंशागति को समझाइए। यानी कि रक्त समूह की जो वंशागति है इसको आपको समझाना है। 2019 में पूछा है, 22 में, 25 में और 26 में। ठीक है, इन सब में पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। गुणसूत्रीय विकार यानी कि गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में और 26 में। तो इन सब में क्वेश्चन आया है किसी न किसी सेट में। तो आई होप कि वो 2027 में जरूर आएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन सब। ठीक है ना, अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से। एक 12वां क्वेश्चन कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में लिखना है। 2019 में पूछा है, 23 में, 24 में और 26 में इन सब में पूछा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर है एक जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें बहुत सारे हेडिंग है, उससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस चैप्टर को भी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पुनः संयोजन। पुनः संयोजन डीएनए तकनीक, आरएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, क्या है पुनः संयोजन, डीएनए तकनीक और आरडीएनए। ठीक है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताइए। तो 2019 में पूछा है, 22 में, 23 में और 24 में, 25 में, 26 में इन सब में पूछा है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, बार बार ये पूछता रहता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कि पीसीआर, इसको डबल स्टार कर लो। क्या डबल स्टार कर लो, ये बार बार पूछते रहता है।
पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, स्टार बना लीजिए और इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि जीव कूलिंग यानी जीव कूलिंग क्या है, क्या होता है? 2019 में पूछा है, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, इन सब में पूछा है और बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। अब 26 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, सॉरी, कि जीएम फसलें क्या होती हैं? जीएम फसलें क्या होती हैं? तो जेनेटिकली, देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जो इस समय मॉडिफाई होकर जो फसलें आती हैं उसी को बोलते हैं जीएम फसलें, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आगे देखते हैं, मानव जीनोम परियोजना क्या है? मानव जीनोम परियोजना क्या है? 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, इन सब में पूछा है, ठीक है। तो पूरा आशा होता है कि वो अगले साल जरूर आएगा ही आएगा। पूरा इसमें आप लोग लिख के लीजिएगा कि क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, जरूर फंसेंगे, ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट बना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है? इसको कर लीजिए ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर साल हर एक सेट में ये क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके उपयोग को लिखने के लिए आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो कि 19, 22, 23, 24, 26 इन सब में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। तो किस प्रक्रिया से ये सब होता है उसको लिखना होता है। 2019, 22, 23, 24 और 26 में पूछा है, ठीक है। अंड जनन क्या होता है? अंडे के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? अंडाणु के निर्माण की, ठीक है ना। तो 2019, 22, 23 और 24 और 26, ठीक है। इन सब में ये पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कि आखिरकार निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। 2019 में पूछ देता है, 2021 में पूछा है, 24 में, 25 में और 26 में, ठीक है। ये 2027 में मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये आएगा तो आएगा, ठीक है। क्योंकि निषेचन के पूछ रहा है कि निषेचन क्या होते हैं, इसकी घटनाओं का पूरा वर्णन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, भ्रूण, ठीक है ना, यहाँ पे भ्रूण विकास की अवस्थाओं को लिखिए, यानी जो एम्ब्रॉय है भ्रूण, उसकी अवस्था को लिखना है, ठीक है। डायग्राम बना सकते हैं आप वहाँ पे, इसको समझाने के लिए 2019 में पूछा है, 22 में, 24 में और 26 में, इन सब में पूछा है। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना। बार बार पूछते हैं तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को आपको पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मासिक चक्र का वर्णन कीजिए, मासिक, ठीक है ना, मासिक चक्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, 2019 में, 2022 में, 23 में, 24 में और 26 में। इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, मानव जनन चैप्टर है उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, उसी का ये भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या प्रक्रिया है, इसको समझाइए, ठीक है ना। तो 2019 में पूछा है, उसके बाद 22 में, 23 में, 24 में और 26 में, इन सब में पूछा है। और उसके बाद आगे देखिए, गर्भ निरोधक उपायों के प्रकार लिखिए, यानी जो गर्भ निरोधक है उसके उपाय का प्रकार लिखिए, सब कुछ। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इन देखो, जनन स्वास्थ्य से, देखिए जनन स्वास्थ्य से आता है, फिर उसके बाद जीव जनन से और पैरेलल से क्वेश्चन भर भर के पूछ देते हैं। तो ये पूछा है 2022 में, 23 में, 24 में और 26 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये सभी लोग आते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो अपना जो कि फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।